कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बेहतरी कर रहे होंगे। तो हम लोग जो है स्टैटिक जीके की भी सीरीज चला रहे थे, जो कि एसएससी की परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते ही हैं। साथ ही अन्य सभी परीक्षाओं में अगर आप अभी यूपी कांस्टेबल देखोगे तो उसमें भी कुछ सवाल स्टैटिक जीके, कुछ नहीं ठीक ठाक सवाल, 6 से 7 सवाल स्टैटिक जीके की परीक्षाओं में पूछे जाते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमने पिछले सेशन में आपका एक सेशन कराया था जो कि महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित था। जैसे हमने जाना था कि भारत में जो है, ठीक है, कौन कौन से भारत और दुनिया में प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, ये हमने पूरे साल भर का देखा था, 30 क्वेश्चन भी किए थे। उसी तरह से आज के सेशन में भी हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि अब तक एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ठीक, एसएससी जीडी में, ठीक है, 2022, 23 और 24 के दौरान पूछे गए हैं, उन सवालों को और कुछ अन्य सवालों को भी हमने इसे ऐड किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए जरा आज की सेशन में उन सवालों को देखते हैं जो आपके पुस्तकों से संबंधित परीक्षाएं सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल कह रहा है, उपन्यास रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखा गया है? किस पुस्तक की बात कर रहा है? रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त की बात कर रहा है। तो रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी हैं। कौन है? अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त जो है, ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अतिरिक्त अमीश त्रिपाठी की अगर एक पुस्तक की बात करें, सीता द वॉरियर, ये भी किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो याद रखें इस पुस्तक के भी रचयिता कौन हैं? तो अमीश त्रिपाठी जी हैं। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक जिसका नाम क्या है? राम इक्ष्वाकु वंश, राम इक्ष्वाकु वंश, ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक की अगर बात करें, मेलुहा, ठीक, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी द्वारा। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक जिसका नाम है ओथ ऑफ वायुपुत्र, ओथ ऑफ वायुपुत्र, ये भी किसकी पुस्तक है? तो ये भी अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, सीक्रेट्स ऑफ नागा, सीक्रेट्स ऑफ नागा, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अतिरिक्त शिवा ट्रायोलॉजी, शिवा ट्रायोलॉजी, इस पुस्तक के भी लेखक कौन हैं? तो अमीश त्रिपाठी हैं। तो सवाल पूछा था रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो गया अमीश त्रिपाठी। और अमीश त्रिपाठी द्वारा निम्न पुस्तकें यानी सीता द वॉरियर, राम इक्ष्वाकु वंश, मेलुहा, ओथ ऑफ वायुपुत्र, सीक्रेट्स ऑफ नागा, शिवा ट्रायोलॉजी और लंका, ये प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा यानी उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई। तो पहले का जवाब क्या हो गया? अमीश त्रिपाठी हो गया। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, उपन्यास द व्हाइट टाइगर, कई बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकांश बार परीक्षाओं में पूछा जाता ही रहता है, ठीक है, कि द व्हाइट टाइगर क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इस उपन्यास को वर्ष 2008 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार? बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। कौन सी पुस्तक को? द व्हाइट टाइगर को। जिसके लेखक कौन है? अरविंद अडिगा हैं। इसके लेखक कौन है? अरविंद अडिगा हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं अमिताभ घोष की, तो अमिताभ घोष की कुछ प्रमुख पुस्तकों में एक पुस्तक जिनके लिए उनको साहित्य अकादमी भी मिल चुका है, जिसका नाम है सी ऑफ पापीज। क्या है? जिसका नाम सी ऑफ पापीज। ये किसकी पुस्तक है? तो अमिताभ घोष की पुस्तक है, याद रखिएगा, अमिताभ घोष। इसके अतिरिक्त जो है जंगलनामा भी इन्होंने ही लिखा है, जंगलनामा, ये भी किसकी पुस्तक है? तो अमिताभ घोष की ही पुस्तक है। वहीं अगर विक्रम चंद्रा की बात करें तो इनकी एक पुस्तक जिस पे एक वेब सीरीज भी बन चुकी है, जिसका नाम क्या है? सीक्रेट गेम्स। क्या नाम है? सीक्रेट गेम्स। इस पर एक वेब सीरीज भी, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिसमें प्रमुख भूमिका में थे, वो भी बनाई गई है। तो इस सवाल का जवाब हो गया द व्हाइट टाइगर। किसकी पुस्तक है? तो अरविंद अडिगा की। याद रखिएगा किसका उपन्यास है ये? अरविंद अडिगा का उपन्यास है, जिन्हें वर्ष 2008 में इस पुस्तक के लिए बुकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अनब्रेकेबल नामक पुस्तक लिखी है? ये एक आत्मकथा है, आप अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं किसकी पुस्तक रही होगी। इसी के नाम से एक फिल्म भी आई थी जिसे प्रियंका चोपड़ा ने प्रमुख किरदार निभाया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किसकी है ये? मैरी कॉम की है। किसकी है? मैरी कॉम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? उनकी आत्मकथा अनब्रेकेबल है। क्या नाम हो जाए? अनब्रेकेबल है। वहीं पर अगर कपिल देव जी की बात करें तो कपिल देव जी की क्रिकेट इन माई स्टाइल, क्रिकेट इन माई स्टाइल, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? तो कपिल देव द्वारा जी लिखी गई है। ठीक है, साथ ही साथ जो है स्टेट फ्रॉम ए हार्ट, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? स्टेट फ्रॉम अ हार्ट। ठीक, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो कपिल देव द्वारा जी
जी द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। याद रखें, कुछ अन्य अगर खिलाड़ियों की अगर बात करते हैं उनकी आत्मकथा की, तो कई बार पूछा जाता है प्लेइंग, ठीक है, क्या नाम है इसका, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? तो महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की। किसकी हो जाए? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। वहीं पर सुरेश रैना की, ठीक है, आत्मकथा का नाम क्या है? बिलीव। ठीक है, ये किसकी हो जाए? सुरेश रैना, जो कि भारतीय, ठीक है, क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन? सुरेश रैना की प्रमुख पुस्तक कौन सी? बिलीव हो जाए। वहीं पर युवराज सिंह की अगर बात करें तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा हो जाए? युवराज सिंह की हो जाए। किसकी हो जाए? युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। ठीक है, इस प्रकार कई खिलाड़ियों की आत्मकथाओं के, ठीक है, प्रश्न आते। शिखर धवन का हाल ही में एक परीक्षा में आया था, तो याद रखिए द वन, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो शिखर धवन से है। किससे हो जाए? शिखर धवन की आत्मकथा का नाम क्या है? द वन। क्या नाम हो जाए? द वन नाम हो जाए। वहीं पर अगर विराट कोहली की अगर बात करें तो उनसे जुड़ी हुई पुस्तक कौन से? ड्रिवेन। ये किसकी आत्मकथा से जुड़ा है? तो विराट कोहली की आत्मकथा से। क्या नाम हो जाए? ड्रिवेन नाम हो जाए। तो कई खिलाड़ियों की आत्मकथाओं के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जवाब था अनब्रेकेबल का जवाब क्या हो जाए? मैरी कॉम हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिख रहा है गोल, अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हो किसकी आत्मकथा है। गोल की बात कर रहा है। गोल किसकी आत्मकथा है? तो गोल जो है, ठीक है, भारतीय हॉकी ही नहीं बल्कि दुनिया की हॉकी के सबसे महानतम खिलाड़ी किसकी? मेजर ध्यानचंद, जिनकी जन्म दिवस 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? तो 29 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा इसको भी, राष्ट्रीय खेल दिवस। और इन्हीं के नाम पर खेल में सबसे बड़ा सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। तो जवाब क्या हो जाए? मेजर ध्यानचंद हो जाए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के क्या है? रचयिता है। किसकी बात कर रहा है? तमस नामक उपन्यास की रचयिता की अगर बात किया जाए तो तमस नामक उपन्यास लिखा है किसने? भीष्म साहनी ने। किसने लिखा है? भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम, भीष्म साहनी का उपन्यास का नाम क्या है? तमस है। इसके अतिरिक्त उन्होंने माधवी, झरोखे और निशाचर, ये सारे, ठीक है, पुस्तक यानी उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए हैं। वहीं पर राही मासूम रजा का भी एक बार परीक्षा में पूछा था, तो याद रखिएगा, ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रानी नागफनी की कहानी। क्या नाम हो जाए? रानी नागफनी की कहानी। ये किससे संबंधित है? तो राही मासूम रजा से क्या है? संबंधित है। ठीक है, तो इस सवाल तमस पूछा था, तो तमस के रचयिता कौन है? तो भीष्म साहनी है। कौन हो जाए? भीष्म साहनी हो जाए। अगला प्रश्न, इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? किसकी बात कर रहा है? इफ गॉड वाज ए बैंकर, यानी भगवान यदि एक बैंकर होते तो क्या होता? इसकी पुस्तक की अगर बात करें तो ये लिखा है किसने? रवि सुब्रमण्यम ने। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन? रवि सुब्रमण्यम ने लिखा है इफ गॉड वाज ए बैंकर। वहीं पर यहाँ एक नाम दिया है झुम्पा लाहिड़ी का। ठीक है, एक प्रसिद्ध, ठीक है, उपन्यासकार, एक प्रसिद्ध साहित्यकार झुम्पा लाहिड़ी का नाम दिया है, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक कई बार पूछा गया है कि नेमसेक की रचयिता कौन है? तो नेमसेक की रचयिता कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी हैं। साथ ही साथ जो है इन्होंने, ठीक है, रोमन स्टोरी और लोलैंड, ठीक, इन पुस्तकों को भी किसने लिखा है? तो झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। किसने? झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है मैला आंचल। तो मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। इसके अतिरिक्त इन्होंने, ठीक है, एक और उपन्यास लिखा जिसका नाम कलंक मुक्ति। इसके साथ ही साथ कितने चौराहे, ये भी किसके उपन्यास है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास हो जाए। कौन सा? ठीक, कितने चौराहे, मैला आंचल, कलंक मुक्ति, ये सब का संबंध किससे है? फणीश्वर नाथ रेणु से है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? किसकी बात कर रहा है? द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? तो इसका जवाब हो जाए सिद्धार्थ धनवंत सांघवी। सिद्धार्थ धनवंत सांघवी का पहला उपन्यास का नाम क्या है? द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क। अगला प्रश्न, मैन सर्च फॉर मीनिंग की रचनाकार कौन है? किसकी बात कर रहा है? मैन सर्च,
ठीक, मैन सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार की अगर बात किया जाए तो इसके ठीक है उत्तर क्या हो जाए, विक्टर ई फ्रैंकल ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम मैन सर्च फॉर मीनिंग। किसने? विक्टर ई फ्रैंकल ने लिखा है। कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सारी पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो भारत के महान इतिहासकार और क्रिकेट विशेषज्ञ जिनका नाम रामचंद्र गुहा। ठीक है, कौन है? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। इंडिया आफ्टर गांधी भी लिखा है इन्होंने, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी लिखा है, इंडिया आफ्टर नेहरू भी लिखा है। बाकी एक क्रिकेट के भी जानकार हैं यानी विशेषज्ञ हैं, कौन? रामचंद्र गुहा, एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं। अगला, द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? किसकी बात कर रहा है? द माउंटेन ऑफ लाइट। तो इसकी रचयिता की अगर बात किया जाए तो इंदु सुंदरेशन। कौन? इंदु सुंदरेशन ने लिखा है क्या? द माउंटेन ऑफ लाइट। क्या लिखा है? द माउंटेन ऑफ लाइट लिखा है। अगला प्रश्न है, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग किसकी आत्मकथा का नाम पूछा है? आत्मकथा पूछा है कि किसकी आत्मकथा है? तो इसका जवाब क्या हो जाए? माया एंजेलो हो जाए। क्या हो जाए? माया एंजेलो हो जाए। वहीं एक नाम दिया हुआ है मिशेल ओबामा का, जो कि अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी रहीं। इनके द्वारा अगर बात किया जाए तो लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? बिकमिंग। क्या नाम हो जाए? बिकमिंग। किससे जुड़ा है? तो मिशेल ओबामा से जुड़ा है। साथ ही साथ इन्होंने अमेरिकन ग्रोथ, एक और पुस्तक कौन सी लिखी है? अमेरिकन ग्रोथ भी किसके द्वारा लिखी गई है? मिशेल ओबामा द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ द लुक भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिशेल ओबामा की। अगर बराक ओबामा की अगर बात किया जाए, बराक ओबामा की अगर बात किया जाए तो बराक ओबामा द्वारा द ड्रीम्स कम्स टू माई फादर। ठीक है, कौन सी पुस्तक? द ड्रीम कम्स टू माई फादर। ठीक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जरा। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकबान, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आप नाम से ही जान जाएंगे। हैरी पॉटर का संबंध किससे है? जेके रॉलिंग से है। किससे संबंध हो जाए? जेके रॉलिंग से संबंध किसका है? तो हैरी पॉटर सीरीज की जितनी भी फिल्में आई हैं वो सब किस पे आधारित हैं? किसके उपन्यासों पे? तो जेके रॉलिंग के उपन्यासों पर क्या है ये सारा ठीक आधारित हैं। वहीं अगर बात करें इनके द्वारा लिखी गई अन्य ग्रंथों में तो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है फैंटास्टिक बीट्स। फैंटास्टिक बीट्स, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेके रॉलिंग द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त जो है वीडल ऑफ द बर्ड्स, ठीक, वीडल ऑफ द बर्ड्स, ये भी किसने लिखा है? तो ये भी लिखा है किसने? तो नाम किसका हो जाए? ठीक है, तो जेके रॉलिंग, जो कि हैरी पॉटर सीरीज की रचयिता है यानी लेखक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा का नाम है? तो बिल क्लिंटन की अगर आत्मकथा की अगर बात करें तो इसका नाम क्या है? माई लाइफ। ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके कौन? बिल क्लिंटन। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम हो जाए? तो बिल क्लिंटन नाम हो जाए। याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, एक यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी कई बार पूछा है। तो ये किससे जुड़ा है? तो नेल्सन मंडेला से। किससे? नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये किसकी है? नेल्सन मंडेला की। लेकिन इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाए? माई लाइफ हो जाए। अगला प्रश्न, द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? किसकी बात कर रहा है? द मूर्स लास्ट साई, ठीक, उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका नाम क्या है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की अगर बात करें तो इनके द्वारा, ठीक है, एक पुस्तक क्या लिखी गई? मिडनाइट। ठीक, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही साथ विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी, ये भी किसने लिखा है? तो सलमान रुश्दी ने। इसके अतिरिक्त नाइफ, ये भी किसने लिखा है? तो सलमान रुश्दी ने लिखा है। इसके अतिरिक्त फरी, ये भी किसने लिखा है? तो सलमान रुश्दी ने। सेम, ये भी किसने लिखा है? तो सलमान रुश्दी ने ही लिखा है। ठीक है, द जगुआर स्माइल, द जगुआर स्माइल, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ठीक, सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। यहाँ एक और नाम लिखा हुआ है वीएस नायपाल, ये भी महान साहित्यकार हैं। इनके द्वारा ए हाउस ऑफ, ठीक है, ऑफ मिस्टर विश्वास, क्या उनसे पुस्तक? ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो वीएस नायपाल द्वारा, जो कि कैरेबियाई द्वीप समूहों में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं। कौन? वीएस नायपाल। बाकी जो है इन ए फ्री स्टेट, ये भी इन्हीं की है। क्या? इन ए फ्री स्टेट, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वीएस नायपाल द्वारा। बाकी जो है इन ए फ्री स्टेट, ये भी इन्हीं की है। क्या? इन ए फ्री स्टेट, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वीएस नायपाल द्वारा। बाकी जो है इन ए फ्री स्टेट, ये भी इन्हीं की है। क्या? इन ए फ्री स्टेट,
ये भी किसने लिखा है? तो वी.एस. नायपाल ने लिखा है। ठीक, एन एरा ऑफ डार्कनेस एक पुस्तक है जो कि ठीक इसी नाम से एक और पुस्तक शशि थरूर ने भी लिखा है, और साथ ही एन एरा ऑफ डार्कनेस का संबंध किससे है? वी.एस. नायपाल से भी है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। बिफोर वी विजिट द गॉडेस, बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन पूछा हुआ है? तो इसका जवाब हो जाए चित्रा बनर्जी दिवाकरुड़ी। क्या नाम हो जाए? चित्रा बनर्जी दिवाकरुड़ी। यहाँ पे एक नाम दिया है अरुंधति राय का। अरुंधति राय की अगर बात करें तो इनके द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। बाकी आप जानते होंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी मेधा पाटेकर के साथ कौन जुड़ी थी? अरुंधति राय जुड़ी थी। कैपिटलिज्म हो जाए, आज़ादी हो जाए, कश्मीर हो जाए, ठीक है, इन पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो अरुंधति राय हो जाती हैं। साथ ही साथ द कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इन्हीं का है। कई सारे ग्रंथों की इन्होंने पुस्तकों की इन्होंने रचना किया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ये भी किसका है? तो अरुंधति राय का हो जाए। ठीक है, और इनका सबसे चर्चित जिनके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है, कई बार परीक्षा में पूछा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये भी किसकी पुस्तक है? तो इसके भी रचनाकार कौन है? अरुंधति राय हो जाए। लेकिन इस सवाल का पूछा था बिफोर वी विजिट द गॉडेस, इसकी रचनाकार कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुड़ी हो जाए। अगला प्रश्न, ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी बात कर रहा है? ऑन राइटिंग, ठीक, ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट, तो इसके लेखक कौन है? स्टीफन किंग। क्या जवाब हो जाए? स्टीफन किंग हो जाए। अगला, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द, ठीक है, आवर ग्लास ऑफ टाइम, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके कौन? अर्जुन सिंह। कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता थे कौन? अर्जुन सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम। ठीक है, किससे जुड़ा है? अर्जुन सिंह से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जरा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम ही क्या है? आत्मकथा। बाकी राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक कई बार पूछता है, तो इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा कौन सा? इंडिया डिवाइडेड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और बाकी उनकी आत्मकथा का नाम भी क्या है? आत्मकथा नाम है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी जो कि टेनिस के महान खिलाड़ी रह चुके हैं, उनकी आत्मकथा का नाम पूछ रहा है कि कौन उनकी आत्मकथा रही? तो उनकी आत्मकथा का नाम है ओपन एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, क्या? ओपन एन ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी आत्मकथा है? तो आंद्रे अगासी की है। इसी प्रकार से, ठीक है, टेनिस से ही जुड़े अगर बात करें तो ठीक है, आप जानते हैं भारतीय महिला के में सबसे महान टेनिस खिलाड़ी कौन? सानिया मिर्जा। उन्होंने किताब लिखी है कौन सी? एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स। ये किससे जुड़ा है? तो सानिया मिर्जा से। किससे जुड़ जाए? सानिया मिर्जा से जुड़ जाए। कौन सा? एस अगेंस्ट ऑड्स जो हो जाए। इसके अतिरिक्त ऑन द कोर्ट, ये किसकी आत्मकथा हो जाए? ठीक है, तो दुनिया की महानतम महिला, ठीक, टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है, तो नाम हो जाए ऑन द कोर्ट। किससे जुड़ा हुआ है? सेरेना विलियम्स से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जरा। सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर निम्नलिखित में से कौन सी? तो सत्यजीत रे का संबंध बंगाल से था, तो कौन सी भाषा में लिखी गई? बंगाल में, और इसका नाम जाखन छाटो, ठीक है, चिलम। क्या नाम था? जाखन छाटो चिलम। इस नाम से उन्होंने बंगाली में लिखा था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो सत्यजीत रे, जिनको, ठीक है, ऑस्कर की विशेष अवार्ड यानी विशेष ज्यूरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। महान, ठीक, फिल्मकार कौन? सत्यजीत रे। अगला प्रश्न, द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी बात कर रहा है? द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई, तो ये लिखा है महान मुक्केबाज यानी महान बॉक्सर, जहाँ आप नाम जानते होंगे कौन? मोहम्मद अली। इनकी आत्मकथा है जिसका नाम क्या? द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ्स जर्नी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से कौन है? ठीक है, तो यह पुस्तक आधारित है किस पर? तो एक भारतीय बॉलीवुड के अभिनेता और सिंगर भी कौन? आयुष्मान खुराना पर आधारित है।
अगला पूछ रहा है अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका कौन है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका कौन है। ये पुस्तक लिखा है किसने, ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा ने। किसने, प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा ने अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड यानी अकादमी अवार्ड में प्रेजेंटेशन की भूमिका निभाई और ऐसा करने वाली वह भारत की एकमात्र ऐसी, ठीक है, एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं जिन्होंने 2 बार, इसके पहले 2016 में भी उन्होंने ऑस्कर को प्रेजेंट किया था और साथ ही साथ वर्ष 2026 में भी उन्होंने ऑस्कर पुरस्कार वितरण समारोह को प्रेजेंट किया। किसने, प्रियंका चोपड़ा ने। करीना कपूर ने भी एक पुस्तक लिखी प्रेगनेंसी बाइबल, याद रखिएगा प्रेगनेंसी बाइबल, इसका संबंध किससे है, करीना कपूर से है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है। स्पैरो लिखा है मतलब चिड़िया से जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं भारत के बर्डमैन कौन हैं, तो सलीम अली हैं। कौन हैं, सलीम अली हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसके नाम। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो मेरी 51 कविताएं, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, मेरी 51 कविताएं। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है किससे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से। किससे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से है। अगला, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा का, ठीक है, शीर्षक की बात कर रहा है, तो ये है किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जो चर्चा में रहती है, हु वेयर शूद्राज। हु वेयर शूद्राज, ठीक, ये किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसके अतिरिक्त एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। साथ ही साथ जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का भी संबंध किससे है, तो इस पुस्तक का भी संबंध किससे हो जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है। राग दरबारी की अगर बात किया जाए तो राग दरबारी लिखा है किसने, श्री लाल शुक्ल ने। किसने लिखा है, श्री लाल शुक्ल ने लिखा है। बाकी अगर बात करें राहुल सांकृत्यायन की जीवन या, ठीक है, आत्मकथा की, तो इसका नाम क्या है, मेरी जीवन यात्रा। क्या नाम हो जाए, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है, तो राहुल सांकृत्यायन की है, ठीक है। बाकी इसका जवाब पूछा था राग दरबारी के लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्ल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विटनेस किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है। तो विटनेस की अगर बात करें तो भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली एक कुश्ती प्लेयर जिनका नाम क्या है, साक्षी मलिक। क्या नाम, साक्षी मलिक। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, विटनेस नाम है। चेंजिंग इंडिया किस महान राजनेता की आत्मकथा है। तो चेंजिंग इंडिया जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, ठीक है, तो चेंजिंग इंडिया। क्या नाम हो जाए, चेंजिंग इंडिया नाम हो जाए। अगला, फियरलेस गवर्नेंस की अगर बात करें, ठीक, तो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस है। तो ये रहे आज के सेशन के 29 सवाल, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा की, विशेषतः एसएससी वाले जो छात्र हैं अभी सीजीएल की या सीएचएसएल की या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप हमारे स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा और जितने भी अब तक हमने स्टैटिक जीके का पाठ करवा चुके हैं उन सभी को देखिएगा। निश्चित तौर पे जो एसएससी जीडी दे रहे होंगे 20 सवालों में से 4 से 5 सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगली सेशन में कुछ अन्य स्टैटिक जीके के तथ्यों के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब भी करिए और निश्चित तौर पे कमेंट भी करिए, जिससे हमें भी पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।